हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। क्वेश्चन 5 के कुछ आंसर्स मैंने बता दिए थे ऑलरेडी 4 से, और उसी का हेल्प लेके ये बाकी तीनों आंसर्स आप कर ले जाएंगे। अब इसको आपको होमवर्क छोड़ूंगा, अदरवाइज आप आंसर की में जाइएगा एनसीईआरटी के, वहां से देख के वो इवेंट्स बनाइएगा जो दो दिया है, और वहां से फिर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। हर एक पे मैंने थ्योरी में ये जरूर बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना। तो वहां से डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो यहां से ये चीजें कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा मैं आपको बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? टू डाइज आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज। ठीक है ना, ये 3 इवेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले इसका सिंपल स्पेस लिखना इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्पेस मैंने आपको बताया था, टू डाइज अगर थ्रो करते हैं तो यहां पे देखिए 1 1, याद करिए मैं जो बताया था, 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। प्लीज चेक करते चलिएगा। ऐसे ही 1 5, फिर 1 6। ठीक है ना। अब चूंकि ये आगे तक जाएगा, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। आप कॉन्टिन्यूएशन में लिख लीजिएगा, कॉपी में स्पेस होगा तो मैं यहीं पे कर देता हूं। फिर क्या था, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1, 2 2, 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। याद करिए, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ये 6 है। फिर 6 1, फिर 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये आप कॉन्टिन्यूएशन में लिखिएगा, स्पेस नहीं होगा तो मैंने ये पूरा इतना एक सेट बना दिया ऐसे बस रो वाइज करके। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन क्या बनाया, फर्स्ट डाई पे 1 आए, उसके साथ सेकेंड डाई में 2 आए, 1 आए, 2 आए, 3 4 5 एंड 6। उसी तरीके से फर्स्ट डाई पे 2 आए, सेकेंड पे 1 to 6। उसी तरीके से आपको मैंने सब कुछ बताया। ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है वो ठीक है, लीजिए एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी। ये टोटल सैंपल स्पेस 36 होते हैं। अब यहाँ पे इवेंट्स की बात कर रहा है, तो इवेंट्स यहां से आप लिखेंगे। जो मेरा इवेंट ए होगा, ऐसे लिख देता हूं। तो इवेंट ए क्या होगा, यहां से मैं लिखता हूं। तो इवेंट ए क्या होगा, गेटिंग एन इवेंट नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे इवेंट नंबर, तो फर्स्ट डाई पे देखिए ये 2 आए, या 4 आए, या 6 आए। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे तो टोटल कितना होगा, 6 + 6 + 6, टोटल 18 आएंगे। मैं उसको लिख दूं, चलिए लिख ही देता हूं। आप बोलेंगे कि सर लिख दीजिए, तो मैं पूरा लिख देता हूं। क्या क्या आएगा, क्या बोला है कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर 4, तो क्या आ जाएगा, 4 1, 4 2, 4 3,
4 4 4 5 4 6। ये देखिए ये वाली पूरी रो। आपको क्या है, पहले जो डाई है उस पे इवन नंबर, तो इवन नंबर या तो 2 आए या तो 4 या तो 6। अब 6 का कॉम्बिनेशन लिख दीजिए, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा पूरा इवेंट्स हैं ए, ये जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आएगा। ये कॉम्बिनेशन टोटल 18। समझ में आ गया। अब इसको आप कॉपी में एक लाइन में लिखिएगा, जैसे यहां तक लिखिएगा कॉमा देके, फिर ये पूरी रो उसी लाइन में फिर कॉमा देके, तो टोटल 18 होंगे। अब आ जाते हैं इवेंट बी क्या बोल रहा है, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो इवेंट बी जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। अब क्या होगा, ऑड नंबर या तो 1 फर्स्ट डाई पे, या तो 3 या तो 5। तो अब फिर से वही करना पड़ेगा, चलिए कर ही लेते हैं। 1 1 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4 1 5 1 6। यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ये प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा इवेंट बी हो गया। इवेंट सी क्या है, अब उस पे आते हैं। गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब बोल रहा है सम जो है या तो 5 हो या उससे छोटा। तो 5 से छोटा 1 2 3, ठीक है ना, 4 और 5 तक जाना है, इतने सम, ठीक है ना, इतने सम हमें चाहिए। तो 1 तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्यों, ध्यान दीजिए। 0 भी कभी, मतलब ऐसे अगर बोले तो 0 का भी कोई बात ही नहीं है, जब करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आना ही है। तो मिनिमम देखिए सम जो आता है वो क्या आता है, 2। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम सम आएगा जो वो 2 आएगा। तो यहां पे 1 की बात नहीं करेंगे, 1 भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब चलिए सी सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 की बात करते हैं। आपको 2 आएगा, 2 कहां से आएगा, ये देखिए केवल और केवल 1 1। तो 1 1 अगर आ जाए तो इनका सम जो है ना वो 2 हो जाएगा। प्लीज चेक करिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। 3 की बात करते हैं तो 3 में 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, तो 1 2 और 2, ठीक है, ये हो गया 3। और कोई होगा इवेंट, देख लीजिए यहीं पे सैंपल स्पेस है पूरा। अब देखिए और कहीं से 3 आएगा सम नहीं, 1 2 से आएगा, 2 1 से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। चलिए अब आ जाते हैं, 2 पे कर दिया, 3 निकाल लिया। 4 की बात करते हैं, 4 कहां कहां पे आएगा, ध्यान दीजिए, 1 3 3 1 और 2 2 और कहीं 4 आएगा, प्लीज चेक कर लीजिए, और कहीं पे 4 नहीं आना है, ठीक है ना। मतलब इनमें से जो पेयर लीजिए जिनके दोनों ऑर्डर पेयर का सम 4 आ जाए, तो 3 1 1 3 और 2 2, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अब चलिए 4 भी कर लिया हमने, 5 पे आते हैं। 5 पे बहुत सारे बनेंगे। 5 पे एक तो ये बन गया 1 4, ठीक है ना। फिर पहले ऐसे लिख लीजिए, 1 4 हो जाएगा, फिर 2 3। अच्छा इसी का पहले उल्टा भी लिखते चलिए, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो 1 4 हो गया, 4 1, ये भी सम जो है 5 होगा। फिर 2 3 लिख लीजिए, फिर 3 2 लिख लीजिए, ये भी 5 आ गया। और कोई कॉम्बिनेशन जो 5 दे दे आप प्लीज इसमें से देख के आप बताएं। तो और कोई कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कि 5 देने वाला है। तो आपका टोटल जो ये सी होगा, सी जो था बहुत लॉजिक है, इसी तरीके से करते हैं। इवेंट है कि दोनों डाइस जो आए ना उन पे जो नंबर्स आए उनका सम जो है लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू 5 में 0 भी आता है, 0 कभी पॉसिबल नहीं, 1 भी कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम सम जो है ये है 2। तो 0 1 गया। 2 के लिए पॉसिबिलिटी केवल एक है, 1 1। 3 के लिए पॉसिबिलिटी या तो 1 2 या 2 1, ठीक है ना।
4 के लिए पॉसिबिलिटी 1 3 3 1 और 2 2, 5 के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2। अब इसको प्लीज आप चेक करिए, ये जितने इवेंट्स है आपका होमवर्क है, होमवर्क मतलब साथ वेरीफाई करिए। ये टोटल सैंपल स्पेस, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी और ये इवेंट सी, आपके सामने तीनों इवेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये तीनों इवेंट्स लिखे हुए हैं। अब इनको आप प्लीज चेक करें, वेरीफाई करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे हमने कंप्लीट इवेंट्स निकाल लिए। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, अब उस पे एक एक का आंसर आपको देना है। अब फटाफट करते हैं। यहां पे पहला पार्ट में जो पूछ रहा है ए दिस, इसका मतलब क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मींस सैंपल स्पेस में से सेट डिफरेंस निकाल लीजिए ए। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें वही एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस के जो कि ए में ना हो। तो सीधी सीधी सी बात है, दिमाग लगाइए। यहां पे सैंपल स्पेस ये है ना, इसमें से ए को हटा दीजिए। ए को हटा देंगे मतलब फर्स्ट जो नंबर है वो इवन हो, इसको हटा दीजिए तो फर्स्ट नंबर ऑड वाले आएंगे। और वो है क्या फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेरा बी है, तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूं बी। अब अगर वो लिखना है इसके बाद तो ये पूरा पूरा बी यहां पे छाप दीजिएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा, यहां पे जो इनवर्सल सेट हो उसमें से उससे जो है ए का सेट डिफरेंस ले लीजिए। यहां पे इनवर्सल सेट सैंपल स्पेस होता है, उससे ए का सेट डिफरेंस मतलब ए के जितने एलिमेंट्स है उसको हटा देंगे तो ये बी वाले ही बचेंगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी आप देखेंगे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस देता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा, बी आएगा, लिखना होगा, मैं होमवर्क दे देता हूं, यही पूरा बी छाप लीजिएगा, ये पूरा बी छाप लीजिएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। हाँ, एक और चीज मैं अपने लॉजिक से करता हूं, जैसे मैं करता हूं, मे बी आप देखेंगे अगर आंसर की एनसीईआरटी का तो ये इधर उधर थोड़ा सा ऑर्डरिंग हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली उसमें भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे जो आपका आंसर की में है। मैंने ऐसे लिख दिया, वहां पे हो सकता है 1 2 के बाद मे बी 3 2 या 3 1 लिख दिया हो, लेकिन सॉरी 1 2 के बाद 4 3 लिख दिया हो, या मे बी 2 4 लिख दिया हो, 2 5, वो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन होगा इतने ही एलिमेंट। ऑर्डरिंग पे मत जाइए, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली यही होगा। तो आपने देखा बी, तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का बी। सेकेंड पार्ट पे आइए, नॉट बी। नॉट बी का मतलब क्या होता है, याद करिए, नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे सीधे ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया, यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट न देके घुमा दिया नॉट बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगेन सैंपल स्पेस में से बी वाले बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। बी का एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट डाई पे ऑड आए, तो सैंपल स्पेस में से ऑड वाले अगर हटाएंगे तो यही इवन वाले आएंगे, और इवन वाले क्या है, मतलब फर्स्ट डाई पे इवन आए, वो क्या है, पूरा पूरा ए होगा। तो यहां पे मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए मैं ये वाला सेट नहीं लिखूंगा, ये बस ए छाप लीजिएगा, यहां पे ए लिखा हुआ है ना, यही आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए ए भी आ गया। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, ए और बी। ध्यान दीजिए, ए और बी, मैंने सेट थ्योरी में बोला था, इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। और ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे ये और ये, तो पूरा पूरा मेरा सैंपल स्पेस आएगा। देखिए यही आ जाएगा ना, इसको और इसका यूनियन निकालेंगे, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो मैं पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लिख दिया, आंसर आपका ये होगा सैंपल स्पेस। इतना भी लिखेंगे एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस टोटल 36 एलिमेंट्स जो है वो आप छाप दीजिएगा, आंसर आपका यही से आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, अब फोकस करिए। ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी, इसका मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बताया था सेट थ्योरी में लैंग्वेज पहले चैप्टर में, तो ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब इनमें से कॉमन, आपको पता है इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना है, तो ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5। प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट यहां पे, फिफ्थ पार्ट क्या है, ए बट नॉट सी। ए आए लेकिन सी न हो, इसका मतलब क्या होता है, ए से डिफरेंस सी। याद करिए,
ए बट नॉट सी, इसका मतलब क्या होता है? ए सेट डिफरेंस सी। अब ए सेट डिफरेंस सी में डिफिनीशन से ए के एलिमेंट आएंगे, उनमें से मैं क्या करूंगा, जो सी के एलिमेंट्स कॉमन है ना उसको हटा देंगे। अब कॉमन क्या क्या है देख लीजिए, यहां पे ऑड वाले तो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ए में पहला एलिमेंट इवन होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ ये देखिए 2 1 जरूर होगा, ये देखिए 2 1 है, तो 2 1 को यहां से हटा देंगे ए में से, तो 2 1 गया। फिर देखिए 1 3 भी नहीं आएगा, 3 1 भी नहीं, ये देखिए 2 2 जरूर होगा, 2 2 कहीं लिखा है मैंने, ये देखिए 2 2 भी हटा दिया आपने। फिर देखिए 4 1 जरूर होगा, 4 1 4 1, इसको हटा दिया आपने, इसको हटा दिया 4 1। फिर 2 3 हटा दीजिए, 2 3 कहाँ गया, 2 3 ये हटा दिया। तो टोटल केवल 4 एलिमेंट्स आप गायब करेंगे और बाकी जितने एलिमेंट्स है ना वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो आपको होमवर्क छोड़ता हूं, इसको क्या करना है, बस ये जो ग्रीन में कट किया है यही 4 एलिमेंट हटा दीजिएगा, यहां से ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे ए सेट डिफरेंस सी में। ये भी आंसर क्लियर हो गया। चलिए फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया, अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, बी और सी। तो बी और सी मतलब सिक्स्थ पार्ट में बी और सी, इसका मतलब बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी इसका मतलब क्या हुआ, बी का ये एलिमेंट और इसके साथ इस सी का यूनियन। यूनियन निकालना आप जानते हैं, ये भी होमवर्क छोड़ता हूं, बड़ा होगा थोड़ा लिख लीजिएगा इसको। बी एंड सी इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो सेवेंथ पार्ट में यहीं पे कर देता हूं, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में कॉमन, कॉमन वही होगा जिसमें ये देखिए फर्स्ट डाई पे 1 आए, तो ये होगा कॉमन, ये होगा कॉमन, ये होगा कॉमन, ये होगा कॉमन, ये नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए बी में क्या था, फर्स्ट डाई जो है आपका क्या शो करे, ऑड नंबर, तो ऑड फर्स्ट डाई वाला ले लीजिए, यहां पे ऑड, ये ऑड, ये ऑड और ये ऑड, मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी आप लिख सकते हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैं व्हाइट कलर में लिख देता हूँ। ये ग्रीन जो मैंने किया था, ये देखिए इसमें और इसमें कॉमन यही होंगे, क्या ग्रीन जो किया है मैंने 1 1 1 2, प्लीज चेक करिएगा। फिर 1 3 भी आएगा कहीं ना कहीं, ये देखिए, फिर 3 1 आ जाएगा, 3 1 3 1, उसके बाद 1 4 भी आ जा रहा है, प्लीज चेक करिएगा, 1 4 भी आ जा रहा है, तो 1 4, फिर कहां पे आया 3 2 आया, प्लीज चेक करिएगा 3 2, ठीक है ना। ये टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए, तो बी एंड सी आ गया। अब लास्ट पार्ट है, ये मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, बिल्कुल छोड़ूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी सा ज्यादा होगा, इसको आप ट्राई करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट आप देखे थे ए आया था, ध्यान दीजिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, ध्यान दे दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यही होगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट ए है तो यहां से अल्टीमेट इसको भी मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन ए, तो अल्टीमेट ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। सी ये है, सैंपल स्पेस में से इतने एलिमेंट हटा के ए के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये आप तो निकाल सकते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इवेंट हमने बनाना मेन है, आपने देखा, और यहां पे भी सैंपल स्पेस का कितना इंपॉर्टेंस है आप देख लीजिए। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। होपफुली ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, रिफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब यहां पे क्या बोला, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल ट्रू है ये, क्यों, ध्यान दीजिए, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है, तो ये सही हो गया। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बिल्कुल सही है, ए भी सही है, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ रहा है 5, एंड ए यूनियन बी मेरा
पूरा का पूरा सैंपल स्पेस देगा। देख लीजिए ना, आपको मैंने बताया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन इंटरसेक्शन फाई सेटिस्फाइड हो रहा है, यूनियन एस आना चाहिए एग्जॉस्टिव के लिए, ये भी सेटिस्फाइड है, मतलब ए भी ट्रू है, तो सेकेंड भी ट्रू हो गया। थर्ड क्या है, ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही। अभी तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन ही कर रहा था, यहां पे देखिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के इक्वल होगा ना, तो यहां पे वही लिख रहा है ए इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, ए भी ट्रू है, ठीक है ना, ए भी ट्रू है। अब इसके आगे मेरे ख्याल से 2-3 पार्ट्स और है, मैं फोटो खींचना भूल गया था, इसमें 2-3 पार्ट और क्वेश्चन में आपको मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आप ट्रू और फॉल्स कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं 3 पार्ट इसमें और 4th 5th ऐसे करके होगा, इसी तरीके से ट्रू और फॉल्स। तो मेन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप देखिए ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है, अपने आप ये हो जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे होपफुली मेरा जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए फ्रेंड्स, सो यहां पे मैं वो बुक ओपन कर लिया, मैं इसको भी जो और पार्ट्स है उसको भी कर देता हूं। जो फोर्थ पार्ट इसमें दिया हुआ है वो बुक से मैं देख लेता हूं क्या लिखा है। ए एंड सी आर, आप बुक खोल के देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ए और सी। तो देखिए ए और सी में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, कॉमन हो गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो यहां पे देखिए इवन दिख रहा है, ये देखिए कम से कम एक एलिमेंट, ये देखिए 2 1 यहां पे होगा, देखिए ये 2 1 कॉमन है। उसी तरीके से और भी होगा, देखिए 2 2 भी होगा, 2 2 भी है, फिर 4 1 भी है और 2 3 भी है, 4 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। तो यहां पे चूंकि कहां गया, सीधे सीधे आते हैं इस पार्ट में, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी इंप्टी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नॉन इंप्टी आ रहा है, 4 एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब चलिए 5th पार्ट जो है उसको भी मैं लिख देता हूं। 5th पार्ट क्या बोलता है, ए, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी गलत हो गया फ्रेंड्स। कैसे, ध्यान दीजिए, ए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, इंप्टी, बट मैं जानता हूं कि बी कॉम्प्लीमेंट अभी बताया आपने कि ये ए के इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन ए ये क्या होता है, टोटल मतलब क्या आएगा ए, और देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, इतने, ठीक है ना, 18 एलिमेंट्स आ रहा है, मतलब ए भी नॉन इंप्टी आ गया, और नॉन इंप्टी आ गया मतलब ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ए भी फॉल्स है, तो 4th भी फॉल्स, 5th भी फॉल्स, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैं देख लूं। अगला क्वेश्चन बस लास्ट जो है इसमें 6 पार्ट, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एंड एग्जॉस्टिव, ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब 3 सेट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सेम बात होती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, ये देखिए। तो यहां पे आप जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, बी, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा होगा ए, और इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों से देखिए, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन 5 दे देगा। ध्यान दीजिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो जाते हैं, लेकिन क्या ये एग्जॉस्टिव होंगे, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है कि क्या ये एग्जॉस्टिव होंगे। फिर से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो जाते हैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है हा, ठीक है, ठीक है, यहां से 5, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, इसके साथ तो 5, सी के साथ 5, ठीक है, इसके साथ कुछ आता ए, बिल्कुल सही, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों का इंटरसेक्शन ये देख लीजिए ना, यही 5 आ गया। अब ये एग्जॉस्टिव है क्या, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो यहां पे मैं देखता हूं, ध्यान दीजिए, पहली चीज
यहीं पे गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। यहाँ पे फिर से आइए, डिफिनीशन देखिए, थोड़ा सा मैं भी ध्यान हटा, गलती हो गई। कैसे, ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा था, E1 डिफिनीशन पे जाइएगा, जो मैंने थ्योरी पोर्शन, E2 EN, अगर ये n इवेंट्स हैं, मैं बोलूंगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अगर किसी एक का कोई भी, मतलब इसको छोड़ के, जैसे आपने E1 ले लिया, सबके साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5, ठीक है ना, फॉर एवरी I नॉट इक्वल टू J। अब यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिए, मैं फॉर एग्जांपल A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C लेता हूं। ये 3 इवेंट्स दिए थे ना, ये तीनों एक साथ नहीं लेना होता है फ्रेंड्स, फिर से गड़बड़ हो गया, ये गलत डिफिनीशन है, ठीक है ना, डिफिनीशन ही हमने गलत ले लिया। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर ये 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पेयर बनाइए, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A भी 5 आए, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C A भी 5 आए, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C A भी 5 आए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पे ये वाला तो ठीक है, ये 5 आ जाता है, बट ये दोनों 5 नहीं आएंगे, कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पे अब जरा ध्यान दीजिए, ये 5 नहीं आएगा। A कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होता है, B, और इंटरसेक्शन C, ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C मतलब B इंटरसेक्शन C, और B इंटरसेक्शन C में आप जाएंगे, ये ध्यान दीजिए, B मेरा ये है और C ये है, B में क्या है, फर्स्ट ऑड, फर्स्ट ऑड बहुत है, ये भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, मैंने पहले से टिक कर रखा ये और ये, तो टोटल इंटरसेक्शन देखेंगे 6 आ जाता है, मतलब ये नॉन इम्पिटी आ गया, और नॉन इम्पिटी आ गया मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाते इम्पिटी आना चाहिए था, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन में मैं नॉन इम्पिटी, उसी तरीके से ये भी चेक करिएगा, नॉन इम्पिटी आएगा, मतलब क्या हो गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यहां पे क्या लिखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव तो हो जाएंगे, उसका नहीं टेंशन, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो रहे हैं, देखिए प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए मतलब ये फॉल्स हो गया ना, यहाँ पे लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये ध्यान दीजिएगा, मैं भी फ्लो में आ गया, तो तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफिनीशन आप देखिए, मैंने आपको लिखा था कि कोई एक लीजिए, उसके साथ दूसरे के जितने भी पेयर और बचेंगे ना, इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन C के साथ 5 नहीं आ रहा है, नॉन इम्पिटी आ रहा है, उसी तरीके से B कॉम्प्लीमेंट का भी इंटरसेक्शन C के साथ नॉन इम्पिटी आएगा, मतलब ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए तो फिर एग्जॉस्टिव है या नहीं, क्या फर्क पड़ता, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे ख्याल से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रू थे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो आपका क्वेश्चन में दिया, ये तीनों लास्ट वाले फॉल्स है, ठीक है। कितने अच्छे से आपने किया। मेरा जो मोटिव है आपको बताना, यहां पे इस एक्सरसाइज जो कि हम फिनिश कर रहे हैं, इस सिंपल स्पेस का इंपॉर्टेंस कितना अब तक, अगर सिंपल स्पेस आप नहीं लिख सकते, एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं ये लिख के आपको गारंटी देता हूं। दैट मीन्स क्या हुआ, सिंपल स्पेस आप निकालना आना चाहिए। प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गया है, आगे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, वहां पे भी प्रैक्टिस होगी। होपफुली इस वीडियो का जो मेरा एफर्ट है आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बट मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पूरे क्वेश्चन जो भी मैंने बताया, फिर से जाइए, रफ कॉपी उठाइए, क्वेश्चन उठाइए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आता है फिर से सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इतना एफर्ट देने के लिए। अब चूंकि अब ये टॉपिक चल रहा है तो ये भी खत्म हो जाएगा। कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है नेक्स्ट, वो आप बताएंगे, मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वोटिंग के अकॉर्डिंगली। अब प्रोबेबिलिटी का अगर ऐसे बोले एक्सरसाइज के टर्म में, तो बस एक और एक्सरसाइज 11th का बच गया है, जहां पे प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन और एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसी पे एक एक्सरसाइज 4.2 और फिर मिसलेनियस। मिलते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंपल स्पेस निकालने में प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बिना सिंपल स्पेस निकाले आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।